क्लासेस में आपका स्वागत है। किसान भाइयों को मेरी राम राम नमस्कार। इन दिनों मेरे किसान भाई नरमा कपास की चुगाई में लगे हुए हैं। कई मेरे किसान भाई अनपढ़ हैं, उनको नरमा कपास की चुगाई का हिसाब किताब नहीं करना आता। फिर क्या करते हैं, वो दूसरों पर निर्भर होते हैं, या कोई जो चुगाई करने वाला आता है उसमें से कोई पढ़ा लिखा देखना पड़ता है कि नरमा कपास की तुलाई करनी है, वो किस हिसाब से करनी पड़ेगी, तो लगभग वो दूसरों पर निर्भर करता है। तो आज मैं आपके लेकर आया हूँ एक बिल्कुल आसान सा तरीका कि हम नरमा कपास की जो चुगाई कर लेते हैं उसके बाद उसका माप तोल कैसे करें, ठीक है, और हमें कहीं भी इस चीज़ का नुकसान भी ना हो जाए। तो चलिए मैं बात करता हूँ। चुगाई का रेट अलग अलग होता है, हर जगह हर क्षेत्र के हिसाब से चुगाई का रेट अलग अलग है। कई जगह क्या है, 1 किलो के हिसाब से रेट होता है, जैसे 7 रुपये, 8 रुपये, 7 रुपये 20 पैसे, 7.5 रुपये किलो के हिसाब से होता है। और कई जगह जो है ना धड़ी के हिसाब से, धड़ी का मतलब 5 किलो भी आपको जो है ना 20 रुपये धड़ी के मिलेंगे या 40 रुपये धड़ी के मिलेंगे, तो 8 रुपये किलो हो गया, 40 रुपये धड़ी के हिसाब से। तो एक तो ये होता है कि अलग अलग रेट अलग अलग क्षेत्र में होता है। दूसरा ये हमारे पास जो चुगारे आते हैं, जो नरमा कपास चुगने के लिए खेत में आते हैं, वो भी 2 तरह के चुगारे होते हैं हमारे पास। एक तो होता है परमानेंट। परमानेंट का मतलब है कि एक चुगारा हमें ऐसा मिल गया जो शुरू से लेकर लास्ट तक हमारा नरमा चुगाएगा या कपास चुगाएगा। तो उसका तो ये है कि रोजाना हिसाब करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसको तोलना है नरमे को। दूसरा ये है कि जैसे आज हमें चुगारे मिले वो कल नहीं आएंगे, तो वो परमानेंट नहीं होते हैं, तो उनका हिसाब डेली करना पड़ता है। तो 2 तरह के चुगारे होते हैं, रोजाना हिसाब किताब भी करना पड़ता है। तो हम ये दोनों चीजें आज हम देखते हैं कि किस तरह से करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसान भाइयों के, जब नरमा या कपास तोलते हैं उस टाइम कुछ सावधानियां आपको जरूर बरतनी है। वो सावधानियां क्या है, हमारे पास नरमा कपास चुगने के लिए ये कांटा होता है, क्योंकि उसका वॉल्यूम जो है बहुत कम होता है, तो ये कांटा होता है। अब इस तरह से जो मान लो ये कांटा है, इसका देखो ये सही होना जरूरी है, ये 0 पर होना बहुत जरूरी है। आप इसमें निशान देख लें कि ये देखो, ये मैं आपको दिखाई रहा हूं, यहाँ 0 पर होना चाहिए। कई बार ये होता है कि इसकी पत्ती जो है ना ये ऊपर नीचे होती है या हिली होती है, तो किसी चुगारे का भी नुकसान हो सकता है। अब इसकी पत्ती अगर अटकी हुई है या 0 पर नहीं है तो हम सीधी कर लेंगे। दूसरा ये है कि इसकी जो नोट है ना ऊपर की, ये जहां हमने डंडा लगा करके इसको तोड़ना है, ये गांठ ये मजबूत होनी चाहिए, ढीली ना हो जाए, ये हिले ना। फिर तीसरी बात ये कहूंगा मैं कि जब भी हम तोलें इसके अंदर कोई सीधी राड, सीधा डंडा होना चाहिए। अब सीधा डंडा जब हम लगाते हैं तो फिर पकड़ने के लिए इसमें 2 आदमी चाहिए। तो हमारे पास चुगारे होते हैं ऑलरेडी, तो हम 2 चुगारों को दे दें डंडा लगा करके, और उसके अंदर फिर जो गांठ है गठड़ी की, उससे हम तोलते ही हैं, ठीक है ना। अब जब हम तोलते हैं, ये जब तोलते हैं तो उस टाइम वो गंठड़ी की गांठ भी ढीली नहीं होनी चाहिए। पहले गंठड़ी की जो गांठ है, पल्ली या गंठड़ी जो भी कहें, उसकी गांठ मजबूत होनी चाहिए। फिर ये कि जब हम तोलते हैं तो वो नीचे जमीन के ना लगे, इसको पूरा ऊंचा उठा के रखें। जमीन के लगे तो गलत हो जाएगा। कई बार ये होता है कि नरमा कपास जो भी गंठड़ी हम तोल रहे हैं पल्ली, उसके अंदर कोई कंकड़ पत्थर आ गया हो, मान लो आधा किलो कोई पत्थर, उसमें कंकड़ पहले से कोई ईंट खोरा पहले पड़ा हो कपास नरमे में, तो आपका आधा किलो का नुकसान हो जाएगा। तो पहले गंठड़ी बांधने से पहले वो भी चेक कर लें कि उसके अंदर मिट्टी, कंकड़, पत्थर नहीं होना चाहिए। कई बार ये होता है, सभी चुगारे तो बेईमान नहीं होते, लेकिन एक आधा हो सकता है, तो आपका नुकसान भी नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। दूसरा, जब भी हम मान लो इसको तोलते हैं, 2 आदमी तो पकड़ लिए सामने, तीसरा सामने से ध्यान से देखें। अच्छा, इसमें एक बात और है कि जैसे हमने नरमा कपास चुगते चुगते काफी लेट अंधेरा कर दिया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें आपका अंधेरा करने में नुकसान हो सकता है, वो लालच हमारे काम नहीं आएगा। सूरज छिपने से पहले, अंधेरा होने से पहले क्योंकि अंधेरा होने से पहले जब आप तोलेंगे तो वो माप तोले एकदम सही होगा। तो ये सावधानियां कुछ हैं। फिर क्या है कि मान लो जैसे जो तोल रहे हैं
एक कॉपी पेन लेकर के एक लिखने वाला वो भी सही ढंग से लिखे, जो ईमानदार आपको लगता है वो सही ढंग से लिखे। फिर देखो आपने मान लो 25 किलो आपका हो गया नरमा, पल्ली गंठड़ी को तोल करके 25 किलो हो गया। अब उसमें पल्ली और गंठड़ी का भी तो भार है ना, तो पल्ली और गंठड़ी का भार आधा किलो मान लें। ये लगभग आधा किलो से ज्यादा नहीं होता, 400 ग्राम हो सकता है, 600-700 ग्राम हो सकता है, तो हम आधा किलो मान लें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे। तो ये सावधानियां हमें सबसे पहले बरतनी है तोलने से पहले। अब हम मान लो इस कांटे से जब तोलेंगे वजन और लिखते जाएंगे, मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक उदाहरण ले लिया कि हमारे चुगारे का नाम किसी का दापा देवी है, ठीक है ना। तो देखिए दापा देवी ने, हमने इसका मतलब लिखते जाएंगे, इसने 38 किलो नरमा चुगा, ठीक है ना। और कोई जैसे सूरज ने नरमा जो है ना वो 42 किलो चुग लिया, ठीक है। और रामू ने जो है ना वो 35 किलो चुग लिया। ये हम इस तरह से लिखते जाएंगे। अब देखो, अच्छा इसमें ना आज की तारीख भी हम लिख लेंगे, जो भी तारीख हमने मान लो नरमा आज की तारीख में तोला, तो आज की तारीख भी कॉपी के पेज पर डाल लेंगे, फिर ये लिखते जाएंगे। अब देखो ये मेरा चुगारा जो है ना वो परमानेंट है, ये परमानेंट चुगारा है, इसका आज मैंने हिसाब नहीं करना, मैंने इन लोगों का हिसाब करना है। तो अब मैं दापन देवी का हिसाब कर लेता हूं। तो देखिए इसमें दापा देवी ने 38 किलो नरमा चुगा, कितना 38 किलो, इसको आज ही पैसा देना पड़ेगा। और हमने रेट की बात कर रखी है, रेट 7 रुपए 20 पैसे के हिसाब से बात कर ली हमने किलो प्रति किलो। अब आप जैसे हिसाब करेंगे ना तो बहुत ही आसान तरीका ये है कि देखो, एक तो आप 1 किलो का हिसाब, 1 किलो के कितने लगते हैं 7 रुपए 20 पैसे, और एक आप ले लो 10 किलो का। ये दो रेट आपको पता होना चाहिए। 1 किलो का तो 7 रुपए 20 पैसे हो गया, तो 10 किलो का सीधी सी बात है 70 और ये 2 72 रुपए हो गया, मतलब 10 किलो का 72 रुपए हो गया। 5 किलो करेंगे तो आधा कर लेंगे। तो अब हमें 10 किलो का है, कितना करना है 38 किलो का, 38 में 30 और 8 हो गया। देखो 10 किलो का 72 रुपया, फिर 10 किलो का 72 रुपया, फिर 10 किलो का 72 रुपया। एक तो ये तरीका है, 30 किलो का हो गया ये दो, ठीक है ना। 2 2 4 2 6 और ये 216, ये तो हो गया 30 किलो का। 8 किलो का करना है, 1 किलो का 7 रुपये है, 1 किलो का कितना, 1 किलो का 7 रुपये 20 पैसे है। तो पहले तो 7 रुपए के हिसाब से देख लो, 8 किलो का 8 7 56 रुपये हो गया। और 20 पैसे के हिसाब से देखो तो 1 रुपया 60 पैसा ये हो गया, तो 57 रुपये 60 पैसे हो गए। मतलब आप जो है ये 38 किलो है, 30 किलो का ये हो गया, 8 किलो का देखना है तो 7 रुपए के हिसाब से 8 7 56 हो गया। पैसे का बाद में अलग देख लो, 20 पैसे 8 बार करेंगे 1 रुपया 60 पैसा हो गया, तो 57 रुपया 60 पैसा इसमें और जोड़ दो, तो ये आपका हो गया 6 7 13 2 5 7 273 रुपये 60 पैसे। अब हम राउंड फिगर में उसको दे दें 273 दे दें चाहे 274 दे दें, वो अलग बात है, 275 भी दे सकते हैं। अब इसमें एक तरीका और भी है, वो ये 38 किलो है, आप 40 किलो का हिसाब ले लें, 40 किलो का पहले कर लें, उसमें 2 किलो का कम कर दो। देखो 40 किलो का कैसे होगा, जैसे ये 3 बार गुणा करें, 72 को 3 से गुणा करें तो भी अगर गुणा करनी आती है तो
फिर भी ये हो गया, 3 बार जोड़ ले, 3 बार जोड़ ले चाहे 3 से गुणा कर ले। अब देखो मैं ये देखता हूं कि अगर हम 38 किलो का करने की बजाय पहले 40 किलो का मैं सीधा अगर आता हूं, 72 को 4 बार जोड़ लो, चाहे 72 को 4 से गुणा कर लो, बात एक ही है, ठीक है ना। ये 40 किलो का हो गया, 2 किलो का कितना होगा, देखो 2 किलो का होगा 7 के हिसाब से, तो 2 किलो का हो गया 14 रुपए, और 20 पैसे के हिसाब से 2 किलो का करेंगे 20 पैसे के हिसाब से 1 रुपया 40 पैसा, ये हो गया। तो ये कितना हो गया, 15 रुपये 40 पैसे 2 किलो का होता है। हमने ये 40 किलो का हिसाब लगा लिया, इसमें 2 किलो कम करेंगे, 38 किलो का करना है, तो इसमें 15 रुपये 40 पैसे अपन घटा देते हैं, तो अपना वही आ गया, ठीक है ना, 272 रुपये 60 पैसे। मतलब आप 38 किलो का 30 किलो हिसाब से ऐसे 3 बार जोड़ के या 3 से गुणा करके फिर 8 किलो का कर लें, चाहे 40 किलो कर लिया उसमें 2 किलो का आप कम कर दो, ठीक है ना, उस हिसाब से ये हो जाता है। अब परमानेंट जो चुगारा है ये तो इसका बन गया आपका 1 दिन का। परमानेंट चुगारे के लिए आप क्या करें, मेरा रामू जो है परमानेंट है, ठीक है, उसका आज 32 किलो हुआ, कल मान लो ये तारीख लिखते थे, मतलब 15 तारीख को 32 किलो, 16 तारीख को रामू एक बार ऊपर लिख ले बस कॉपी पेज पर, 16 तारीख को 40 किलो, 17 तारीख को 35 किलो, 18 तारीख को उसका 25 किलो, ऐसे नरमा चुका। इसी तरह से हम जो है ना सारा शुरू से लेकर लास्ट तक जब तक वो आदमी काम कर रहा है सारा एक दिन में जोड़ लेंगे। 2 10 12 1 और 3 4 4 8 3 11 2 13 132 किलो मान लो हो गया, उसने 4 दिन काम किया, 4 दिन का इकट्ठा करना है। अब देखो 132 किलो हो गया, 7 रुपये 20 पैसे के हिसाब से रेट है हमारा। तो देखो 1 किलो का 7 रुपये 20 पैसे, 10 किलो का 72 रुपया, और 100 किलो का 720 रुपया। ये 1 किलो 10 किलो 100 किलो, जब ज्यादा होगा तो 100 किलो तक हम लेंगे। अब 100 किलो का कितना हो गया, 100 किलो का तो हो गया 720 रुपया, और फिर 30 किलो का जैसे हो गया 7 रुपये 20 पैसे हिसाब से ना 30 किलो का, तो 72 3 बार जोड़ लो, या 72 को 3 से गुणा कर दो, 216 रुपये 30 किलो का हो गया, ठीक है ना। अब रह गया 2 किलो, 2 किलो रह गया, तो देखो 7 रुपये 20 पैसे है 2 किलो का, ये 14 रुपया हो गया, और 20 पैसे के हिसाब से 40 रुपये, तो 2 किलो का हो गया 14 रुपये 40 पैसे। ये आपका 132 किलो का हो गया, ये 40 पैसे, 6 और 4 10, फिर 2 और 1 3 1 4 और 1 5, 7 और 2 9, तो 950 रुपए उसके हो गए। हम राउंड फिगर में उसको 950 रुपए दे देंगे। तो अब इसके बाद एक बात और बताऊंगा मैं कि आपने ये अलग अलग परमानेंट चुगारे हिसाब कर लिया, सीधा भी हिसाब कर लिया, आपने क्या करना है, अपने घर जाकर के एक हिसाब और रखना आपने। आप घर में जहां भी स्टोर कर रहे हैं नरमा, आपकी ये पल्ली जो है 35 किलो की है, ये 30 किलो की है, आपने सारा अलग अलग चुगारों का जोड़ लिया, तो आपका यहां मान लो 10 चुगारे थे, इन सब का जोड़ लगा लो, ठीक है। अब आपका मान लो जितना भी, अगर ये हो गया आपका मान लो 350 किलो हो गया, तो अब आपने ये जो घर में इकट्ठा एक जगह रखा, एक जगह जहां भी रखा,
उसको तोल के इसमें मिलान करें। ये क्या, ये भी 350 किलो है। जितना एक दिन में आपने खेत में तोल के लाए, ट्रैक्टर ट्राली में खेत में तोल के लाए, फिर गंठड़ी 50-50 किलो की या 40-40 किलो की फिर घर में तोल करके डालें, मिलान करें। क्या आपने अलग अलग जुगारों का और आपका तोल बराबर है, ताकि आप किसी भी तरह नुकसान में ना रहें। तो सभी जुगारों का इकट्ठा किया और तोला वो सारा बराबर है, तो आपका हिसाब सही है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये चुगाई का टाइम है और आपको ये फुर्सत में वीडियो पूरा देखें तो इसमें आपको जो है ना बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपको हिसाब करना आएगा। आप मेरा वीडियो देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।